नमस्कार, दोपहर के 1 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज अपने विधायकों के साथ बैठक करने वाले हैं। पार्टी कार्यालय में विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पिछले दिनों उन्होंने साफ कर दिया था कि उनकी मां रीना पासवान राज्यसभा नहीं जाएंगी। हालांकि पार्टी की तरफ से लगातार इस बात की मांग की जा रही थी कि एक सीट पार्टी डिजर्व करती है और ऐसे में उन्होंने आज एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो बुलाई हुई है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। तो विधायक दल की इस बैठक में किस तरह का फैसला लिया जाता है, क्योंकि पार्टी के अंदर से संख्या बल के अनुरूप अपने लिए एक राज्यसभा सीट की इच्छा जाहिर की गई है। हालांकि चिराग पासवान ने सीधे तौर पर यह साफ किया है कि मां रीना पासवान राज्यसभा नहीं जाने वाली, इसे लेकर उनकी कोई इच्छा नहीं है। और ऐसे में अब एनडीए जिन 5 सीटों पर अपनी जीत का दावा कर रहा है, 4 सीटें उसके पक्ष में आंकड़ों के हिसाब से बनी हुई हैं। एक सीट के लिए उसे जिस संख्या बल की जरूरत है वो कहां से मिलेगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण। और साथ ही साथ जैसा विपक्ष ये दावा कर रहा है कि भाई सत्ता पक्ष के कई विधायकों का साथ हमारे लिए बना हुआ है, और ऐसे में भी क्या ये बैठक महत्वपूर्ण हो जाती है कि कहीं कोई विधायक इधर से उधर समर्थन न दे दे, कोई टूट न नजर आए। तो ये इस वक्त देखिए 5 मार्च नामांकन और मतदान 16 मार्च को है। परिणाम भी 16 मार्च को ही आ जाएंगे और वो चेहरे जिनकी सीटें खाली हो रही हैं, और ऐसे में 2 सीट जेडीयू की, 2 सीट बीजेपी की, ये एनडीए में लगभग साफ है, क्योंकि यही अंक गणित कहते हैं। लेकिन 41 की संख्या जो जरूरी है राज्यसभा जाने के लिए, विधायकों की संख्या 41 कम से कम होनी चाहिए। उसमें विपक्ष के पास भी 6 विधायकों की कमी है और सत्ता पक्ष को भी कुछ विधायकों की जरूरत है। अब ये 5वीं सीट कैसे हासिल होगी, उसे लेकर भी बैठकें बहुत महत्वपूर्ण। और होली से पहले चिराग पासवान पटना पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी नेताओं और विधायकों के साथ बैठक करने की बात कही है, जिसमें राज्यसभा चुनाव में पार्टी की भूमिका को लेकर चर्चा होगी। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जन्मदिन पर बधाई दी। चिराग पासवान ने इसके अलावा शराबबंदी की समीक्षा को भी एक बड़ा बयान देते हुए सामने रखा। उन्होंने संवाददाता विनीता मिश्रा से बात की, क्या कुछ उनका कहना है जरा वो भी सुनिए। होली से पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पटना पहुंचे हैं और आज महत्वपूर्ण बैठक भी करने वाले हैं। आज बैठक नहीं, ये तो निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है। विधायकों के साथ सदन में जिस तरीके से विधानसभा का सत्र चला, उसमें सबका क्या अनुभव रहा। अधिकांश पहली बार विधानसभा में पार्टी का पक्ष रखने का काम कर रहे थे, तो सदन की कार्यवाही में किस तरीके से क्या उनका एक्सपीरियंस रहा, ये तमाम बातें साझा करने के लिए स्वाभाविक है आने वाले दिनों में राजनीतिक दृष्टि से भी कई रणनीतियां बनाने की जरूरत है। राज्यसभा के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में हम लोगों के 19 विधायकों की भी एक अहम भूमिका है। उसको लेकर भी गठबंधन के भीतर जो बातचीत हो रही है, वो तमाम विधायकों के साथ उसको भी साझा कर पार्टी भी अपनी रणनीति बनाकर आगे चले। तो ये कई ऐसे विषय हैं जिसको लेकर आज तमाम विधायक बैठेंगे। नीतीश जी का जन्मदिन है, उनको ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हाजीपुर जा रहा हूं, प्रयास करूंगा कि शाम तक समय से रहा तो व्यक्तिगत मुलाकात कर भी उनको शुभकामनाएं दूंगा। पर स्वस्थ रहें और जिस खूबसूरती से प्रदेश का वो नेतृत्व कर रहे हैं, उनके इस अनुभव का लाभ प्रदेशवासियों को मिलता रहे। इस विधानसभा में एक मुद्दा उठा शराबबंदी में, उस पर समीक्षा होने की बात कही गई। क्या लगता है, होनी चाहिए समीक्षा? देखिए, कई बार ना जब समीक्षा की बात होती है तो तुरंत ये भ्रम फैला दिया जाता है कि क्या हम लोग बैन उठाने की बात कर रहे हैं, क्या प्रोहिबिशन को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। जब समीक्षा की हम लोग बात करते हैं, और मुझे लगता है ये किसी भी योजना की समीक्षा जब तक निरंतरता पे होगी नहीं, फीडबैक्स आएंगे नहीं, जब तक इसको रिव्यू किया नहीं जाएगा कि जिस सोच के साथ, जिस उद्देश्य के साथ, जिस लक्ष्य के साथ इस बैन को लगाया गया था, क्या वो पूरा हो रहा है,
नहीं पूरा हो रहा तो कमी क्या है, खामी क्या है? क्या हमारे यहाँ सीमावर्ती इलाकों से शराब आयात हो रही है? क्या वो ब्लैक मार्केट में बिक रही है? क्योंकि ये जानकारियां भी रह रहकर आती है कि भैया होम डिलीवरी हो रही है, मिल रही है। तो इन तमाम चीजों की समीक्षा होनी जरूरी है कि जिस उद्देश्य के साथ इस शराबबंदी को लाया गया था, क्या उसके लाभ पूर्णतः हम लोग ले पा रहे? नहीं ले पा रहे तो कहाँ पे लूप होल्स है, कहाँ पे लीकेजेस हैं, उसको और ज्यादा टाइटन अप किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान थे हमारे साथ, जिनका साफ तौर पे कहना था कि आज महत्वपूर्ण बैठक है और हाल ही दिनों में राज्यसभा का चुनाव होना है, तो ऐसे में पार्टी कैसे तैयारी करे, कैसे उस चुनाव को जीतने में एनडीए का सहयोग करे, इन तमाम मुद्दों पर आज पार्टी कार्यालय में बैठक होगी। यही वजह है कि उन्होंने बैठक बुलाई है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उन्होंने जन्मदिन की बधाई दी और कहीं न कहीं शराबबंदी कानून पर एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि शराबबंदी कानून बढ़िया है, लेकिन समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि समीक्षा नहीं होने के कारण कहीं न कहीं उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। तो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। जीतन राम मांझी ने ब्राह्मणवाद के सवाल पर जवाब दिया। ब्राह्मणवाद पर समाज को गुमराह करना गलत है। सनातन परंपरा में जाति कर्म से तय होती थी। शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार की भी जरूरत है, जीतन राम मांझी ने ये कहा है। गयाजी में मीडिया से बातचीत करने के दौरान जीतन राम मांझी की तरफ से एक बड़ा बयान। ब्राह्मणवाद को लेकर गलत तरीके से इसकी व्याख्या की जा रही है, गलत तरीके से भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। सनातन परंपरा में जाति कर्म से तय होती थी। शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार की जरूरत जरूर दिखती है। देखिए, ब्राह्मण तो जात का मामला आता है और ब्राह्मणवाद जो चाहे अच्छी रीति की बात हो या कुरीति की बात हो, उसको वाद कहा जाता है। जहाँ तक जात का सवाल है, हमारे सनातन धर्म में जात का कहीं कोई स्थान नहीं, सिर्फ कर्म के आधार पर बांटा गया था। एक परिवार के 4 प्रकार के लड़के होते थे, काम करते थे, 4 जात नहीं थे, एक ही परिवार के लोग थे। सेंटीमेंट ये है, लेकिन जहाँ तक वाद के सवाल है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है पटना से। आरजेडी ने आज संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है। बैठक में राज्यसभा उम्मीदवार के नाम को लेकर मोहर लगाई जाएगी। तेजस्वी यादव उम्मीदवार होंगे और किसी और के नाम पर भी क्या कोई सहमति बनेगी, इससे लेकर भी ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। लालू प्रसाद हालांकि उम्मीदवार को लेकर अंतिम फैसला या मोहर लगाने वाले हैं। लालू के फैसले पर संसदीय दल के सदस्य जो है वो अपनी मोहर लगाते हुए दिखेंगे। शाम 7 बजे का वक्त है जब लालू प्रसाद ने ये संसदीय दल की बैठक बुलाई हुई है और इस बैठक पर राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर सबकी निगाहें हैं। बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने तेजस्वी यादव को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने पर तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव का बिहार में कोई स्कोप ही नजर नहीं आ रहा है। जो अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, अब वो राज्यसभा जा रहा है। बिहार की जनता का भरोसा उनसे उठ चुका है और इसीलिए वो लोग 75 से सीधा 25 पर आ गए। हमें लगता है कि 0 पर ना हो जाएं और इसीलिए दिल्ली शिफ्ट होकर आराम करेंगे। स्कोप नजर नहीं आ रहा है। अब राज्यसभा जा रहे हैं, अपने दायित्वों का जो प्रदेश का नेतृत्व करता हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, तो बिहार की जनता का भरोसा उनसे खत्म हो गया, इसलिए 75 से 25 पर आ गए। अभी लगता है कि 0 पर हो जाएंगे, तो अपना शिफ्ट होकर के दिल्ली उल्ली में आराम उराम करने के लिए कोई जगह वो खोज रहे। फिर भी राज्यसभा जाने के योग्य भी तो उनके पास एमएलए नहीं है, कैसे जाएंगे भाई? हो सकता है कोई मैनेजमेंट कर रहे हूँ, और उनके जो पार्टनर जिनके भरोसा किए वो भी उम्मीदवार हो गए हैं। अब देखिए क्या होता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन है। जन्मदिन के इस मौके पर राजधानी पटना में कई पोस्टर्स लगाए गए हैं, जिनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जन्मदिन की ढेरों बधाई देने के साथ साथ भारत रत्न देने की मांग भी की गई है। तो जेडीयू कार्यकर्ताओं ने जेडीयू ऑफिस के बाहर देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन को मनाया और इस दौरान गरीब बच्चों के बीच फल, केक और मिठाई का वितरण किया गया। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की भी मांग की।
माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई, दीर्घायु हो। और उनके जन्मदिन पर हम यही चाहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री से, नरेंद्र मोदी से, कि विशेष राज्य का दर्जा, बहुत दिनों से चल रहा है, विशेष राज्य का दर्जा दे और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न से सम्मानित करें। उनके जन्मदिन के अवसर पर हम लोग दूध, फल, मिठाइयों का वितरण किए हैं। 1501 लीटर दूध का वितरण किए, जो कि अभी से लेकर शाम तक निरंतर चलता रहेगा। और बर्थडे गिफ्ट रिटर्न के रूप में हम लोग चाहते हैं कि उनका पुत्र बड़े भाई आदरणीय निशांत कुमार जी राजनीति में आए। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज 1 मार्च को जन्मदिन है। नीतीश कुमार आज 75 साल के हो चुके हैं और 1 मार्च 1951 को बख्तियारपुर में जन्मे नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति को एक नई दिशा दी। जेडीयू कार्यकर्ता आज के दिन को विकास दिवस के रूप में मना रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन को लेकर सभी नेता उन्हें बधाई देते नजर आए और इसी क्रम में गोपालगंज में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने केक काटा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जन्मदिन की बधाई दी। इसे धूमधाम से खुद भी मनाया। इस मौके पर जेडीयू के जिला प्रभारी सतीश कुमार, जिला अध्यक्ष आदित्य शंकर शाही समेत पंचायतों और प्रखंडों के जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। आज हम लोग के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि बिहार के जनमानस के और देश के बड़े समाजवादी नेता, बिहार के सुशासन और विकास के प्रतीक आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का 75वां जन्म दिवस है, जो गोपालगंज की धरती पर हम अपने साथियों के साथ बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं। और आज के दिन पर हम यही संदेश देना चाहेंगे गोपालगंज वासियों को, बिहार वासियों को, कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना लौटे हैं और पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को उनके जन्मदिन की बधाई दी। हम तो चाहते हैं भाई वो स्वस्थ रहे, उनको जन्मदिन की जो है मुबारकबाद हम देते हैं और वो स्वस्थ रहे। हम तो चाहते हैं भाई वो स्वस्थ रहे, उनको जन्मदिन की जो है मुबारकबाद हम देते हैं और वो स्वस्थ रहे। दानापुर के फुलवारी शरीफ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जेडीयू महासचिव श्याम रजक ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया। उन्होंने कांग्रेस की तुलना माओवादी पार्टी से करते हुए ये कहा कि कांग्रेस अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग देश विरोधी कार्यक्रम कर रहे हैं वो माओवादी से कम नहीं है। कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है, कांग्रेस में अब कोई नाम लेने वाला नहीं है। कांग्रेस में अपने सर फुटबॉल जो बचे हुए उसी में हो रहा है। कांग्रेस का जो इतिहास था गांधी नेहरू के समय का, वो इतिहास उन्हीं के परिवार के लोगों ने समाप्त कर दिया। इसलिए अब उनके पास कोई न नीति है, न कोई नियत है, न कोई नेतृत्व है। इसलिए कांग्रेस पार्टी अब इस भारत से समाप्त हो चुकी है। अपराधियों के खिलाफ बिहार पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार चल रहा है और पटना में भी पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कुख्यात अपराधी अमित कुमार का एनकाउंटर किया है। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुख्यात अमित कुमार उर्फ नीतीश मरीन ड्राइव के पास किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। सूचना मिलते ही जब पुलिस ने घेराबंदी की तो अपराधी ने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में अमित कुमार के पैर में गोली लगी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया और इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर पीएमसीएच में भर्ती करवा दिया। साथ ही जांच में पुलिस की टीम घटनास्थल से सबूत जुटाने में लगी है। सुबह बीरबहोर थाना को ये सूचना मिली कि इनके बीरबहोर थाना कांड संख्या 7626 के फिरार अभियुक्त अमित कुमार मरीन ड्राइव पे किसी अपराध कारित करने के लिए मौजूद हैं। इस सूचना का सत्यापन करने हेतु हमारी पुलिस आई तो उन पे जान मारने के उद्देश्य से हमला की गई। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षार्थ भी जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें ये घायल हुए हैं, पैर में गोली लगी है और पीएमसीएच में इलाजरत हैं।
और गयाजी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर शराब जब्त करने गई पुलिस टीम पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। रोड़ेबाजी में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए, वहीं पुलिस की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त कर दी गई। पूरा मामला टिकारी थाना क्षेत्र का है और बताया जाता है कि टिकारी थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव के पास पुलिस को सूचना मिली कि एक ट्रैक्टर में ईंट के नीचे छिपाकर भारी मात्रा में विदेशी शराब लाई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने कार्रवाई शुरू की और ट्रैक्टर का पीछा किया। पुलिस को देखते ही ट्रैक्टर चालक चलती गाड़ी से कूदकर फरार हो गया। इसी दौरान ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे देखिए किस तरीके से पलट जाता है। तस्वीरें आपके सामने हैं। ईंट और शराब सड़क पर पूरी तरह से बिखर जाती है। पुलिस जब मौके पर शराब को जब्त कर रही थी तब बड़ी संख्या में असामाजिक तत्व वहां पर पहुंची और पुलिस टीम पर ही रोड़ेबाजी शुरू कर दी। इस घटना में एक एसआई और एक दारोगा मामूली रूप से घायल हुए। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। रोड़ेबाजी करने वाले असामाजिक तत्वों की पहचान की जा रही है। फरार ट्रैक्टर चालक की भी तलाश जारी है। और पटना लौटे तेजस्वी यादव और दिल्ली से पटना लौटते ही तेजस्वी यादव की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया। आरजेडी की बैठक पर तेजस्वी यादव ने कहा कि शाम 7 बजे आरजेडी की ये संसदीय दल की बैठक है। राज्यसभा चुनाव को लेकर ये चर्चा इस बैठक में की जाएगी, जो बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है। तो शाम 7 बजे का वक्त है जब आरजेडी की ये बैठक की शुरुआत होगी। आज शाम में 7 बजे है आने वाला जो चुनाव होगा राज्यसभा को लेकर के, उस पर क्या रणनीति होगी, उस पर बातचीत होगी। और मधेपुरा से बड़ी खबर आ रही है। बिहारीगंज में फ्लिपकार्ट डिलीवरी पार्टनर ऑफिस में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में हालांकि इस वक्त पुलिस टीम जुट गई है। हथियारबंद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया और सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है उसमें फिलहाल पुलिस के पास घटना का केवल ये फुटेज ही उपलब्ध है और उसी के आधार पर जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आता है कि एक बाइक पर सवार 4 अपराधी यहां पर आते हैं, लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। उनके हाथ में कट्टा था, देसी कट्टा टाइप का लग रहा था कैमरा में देखने पे। उसके बाद एक लड़का जो मेरा यहाँ पे खड़ा था शॉटिंग कर रहा था, उसके सर पे मारा है कट्टा से। उसके बाद उसको बाल पकड़ के खींच के आगे तक लेके गया है। दूसरा लड़का मेरा वहाँ पे कैश जहाँ पे ले रहा था वहाँ पे था, वो अपना काम कर रहा था, तो उसके पास भी गया, उसके सर पे ऐसे करके कट्टा सटाया था और उसके बाद उसको नीचे झुका के उसके ऊपर बैग रख दिया, बोड़ा जो लोगों का होता है वो डाल दिया। उसके बाद फिर वो आगे जाके सारा डीवीआर जो भी कैमरा वैमरा था वो सारा उन्होंने नोच नाच दिया और वो खत्म कर दिया। और मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, जहां पर वार्ड सदस्य के घर पर फायरिंग की गई है। वार्ड सदस्य के घर पर यह फायरिंग की घटना मुजफ्फरपुर से सामने आई। देर रात अपराधियों ने फायरिंग की। 3 बाइक से अपराधी पहुंचे और करीब 6 की संख्या अपराधियों की बताई जाती है। बुचाह थाना क्षेत्र के बलथरी रसलपुर पंचायत का ये मामला है। बलथरी रसूलपुर पंचायत के वार्ड संख्या 15 के वार्ड सदस्य शमशाद आलम के घर पर गोली चलाई गई। बताया जा रहा है कि पुराने विवाद में पड़ोस के गांव के अपराधियों के द्वारा गोली चलाई गई है। हालांकि मौके से बरामद 4 खोखा पुलिस ने अपने पास रखा और एफएसएल की टीम की मदद से जांच जारी है। बड़ी खबर बेगूसराय से, जहां बिहार गृह रक्षा वाहिनी कार्यालय में होमगार्ड बहाली की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का धरना चौथे दिन भी जारी रहा। धरने में कुल 419 अभ्यर्थी शामिल हैं और बहाली प्रक्रिया पूरी नहीं होने से उनमें रोष देखा जा रहा है। धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने आज बिहार सरकार के मंत्री संजय पासवान को घेरा और अपनी समस्याएं बताई। अभ्यर्थियों की व्यथा सुनने के बाद मंत्री मौके पर ही जिलाधिकारी को फोन लगाते हैं, लेकिन फोन रिसीव नहीं होने से वो नाराज दिखे। तो ये जरा तस्वीरें देखिए। अभ्यर्थियों को मंत्री ने हालांकि आश्वासन जरूर दिया, फोन नहीं उठाने को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया क्योंकि अधिकारियों की तरफ से फोन रिसीव ही नहीं किया गया। धरना स्थल से जुड़ा ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी है, जिसमें अभ्यर्थी मंत्री को घेरकर अपनी मांगों को रखते हुए दिखते भी हैं। मंत्री ने आश्वासन दिया कि वे इस मुद्दे को सदन में भी उठाएंगे।
बिहार के किसानों के हित में धान अधिप्राप्ति में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार ने 2025-26 के लिए फोर्टिफाइड चावल की अनिवार्यता को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए रोक दिया है। अब फोर्टिफाइड चावल के बिना ही चावल की आपूर्ति राइस मिलरों द्वारा की जाएगी। एक तरफ से कहा जा रहा है कि पैक्सों पर अधिभार की जो समस्या खुद ब खुद इस व्यवस्था के बाद से समाप्त हो जाएगी। और ये जानकारी खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि 16 फरवरी को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात हुई थी और बिहार के किसानों की समस्याओं को उन्होंने प्रमुखता से उठाया था। चावल है, उसकी अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है, जिससे कि बिहार के किसानों के हित में ये निर्णय लिया गया है और इससे धान अधिप्राप्ति में काफ़ी कठिनाई हो रही थी। फोर्टिफाइड राइस उपलब्ध नहीं हो रहा था, जिसको देखते हुए भारत सरकार ने और विभागीय मंत्री ने ये निर्णय लिया, इसको इस बार फोर्टिफाइड राइस पोषण युक्त चावल को की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।